जंगल में अभी बारिश का मौसम चल रहा है। अनाज जमा करने के लिए सभी पक्षी सुबह सुबह अपने घोंसले से निकल पड़ते हैं। इस वजह से सारे पंछियों के बच्चे घर पर अकेले ही रहते हैं, जिसका फायदा शिकारी पंछी उठाते हैं। रोज किसी न किसी के बच्चे मर रहे हैं। भैया, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो कहाँ जाते हैं रोज? सोनू तीनों भाइयों में सबसे बड़ा और समझदार था, जो माता पिता की गैर हाजिरी में अपने भाइयों का ख्याल रखता था। छोटे, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए दाना पानी लाने गए हैं। हम अभी छोटे हैं ना, इसीलिए हम उड़ भी नहीं सकते। और मम्मी पापा के साथ साथ जंगल के बाकी के पक्षी भी जंगल से बाहर जाकर शहर से हमारे लिए दाना पानी लाने गए हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी मम्मी पापा के साथ जाकर दाना पानी लाऊंगा। अरे भैया, पहले बड़े तो हो जाओ और अभी के लिए ये खाना जो मम्मी ने बनाया है उसे खाकर उड़ने का अभ्यास करो। इधर लाडो और उसका पति जंगल के बाहर आ गए थे और थके हारे एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। शायद आज हमें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। बारिश की वजह से चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। हाँ, वो तो सही है, लेकिन हम यूं ही खाली हाथ नहीं जा सकते। बच्चे हमारे घर पर राह देख रहे होंगे। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और उसी के साथ साथ उनकी भूख भी बढ़ रही है। आप एक काम करो, आज के लिए जितना खाना जमा हुआ है उसे मुझे दे दो और आप पानी की तलाश में थोड़ा आगे जाओ। हाँ लाडो, जंगल में जो खंडर के पास कुआं है उसके अंदर जरूर पानी होगा। मुझे अभी निकलना होगा, मुझे आने में देरी होगी। तब तक तुम बच्चों के पास चली जाओ। लाडो जंगल की तरफ निकल पड़ती है और जैसे ही थोड़ी दूर आ जाती है, मौसम में अचानक बदलाव के कारण तूफान के साथ साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, अचानक ये बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी तो मेरा घोंसला बहुत दूर है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। तभी नीचे से टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया को आवाज देती है। लाडो, अरे ओ लाडो, सुनो तो, मेरी मदद करो। लाडो जल्दी में थी, लेकिन उसे कोई मदद के लिए पुकारता तो वो कभी भी किसी को मना नहीं करती। लाडो टूनी चिड़िया के पास आ जाती है। क्या हुआ टूनी बहन, आप इतनी बारिश में भीग क्यों रही हो? अरे लाडो, अभी तक मेरा घोंसला बना ही नहीं और ये अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश का सारा पानी मेरे घोंसले में आ रहा है। तुम दरवाज़ा बनाने में मेरी थोड़ी मदद करो, नहीं तो मेरा पूरा घोंसला पानी में बह जाएगा। लाडो और टूनी मिलकर घोंसले का दरवाजा बना देती हैं, जिस वजह से टूनी की घोंसले में पानी आना बंद हो जाता है। शुक्रिया लाडो बहन, मैंने बहुत सारे पंछियों को आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी वजह से तुम्हारा खाना भी भीग गया। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए खाना इस डिब्बे में पैक किया है, जिससे तुम्हारा खाना भी खराब नहीं होगा। शुक्रिया बहन, अभी मुझे चलना होगा। घर पर मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। इधर बच्चे भी बहुत देर से मम्मी पापा की राह देख रहे थे। बारिश के कारण बाकी के पशु पक्षी पहले से ही अपने घोंसले में पहुंच चुके थे। रास्ते में ना रुकते हुए लाडो अपने घर की तरफ निकल पड़ी थी। तभी अचानक कालू कौवा लाडो को आवाज लगाता है। लाडो, अरे ओ लाडो, जरा इधर तो आओ। लाडो कालू के घोंसले के पास आ जाती है। क्या हुआ कालू भैया, जल्दी बताइए। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं और आपको तो पता ही है, जंगल में शिकारी पंछी घूम रहे हैं। अगर मैं समय पर नहीं गई तो मेरे बच्चों की जान को खतरा हो जाएगा। ठीक है लाडो, तुम चली जाओ, मैं किसी और से मदद मांगता हूँ। कालू भैया, क्या हुआ? आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपने मुझे क्यों बुलाया था। क्या आप किसी मुसीबत में हो? क्या बताऊँ लाडो, गोरी को 2 दिन से बहुत तेज बुखार है और डॉक्टर उल्लू चाचा जंगल से बाहर गए हुए हैं। मैं उनकी आने की राह देख रहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही गोरी का बुखार बहुत बढ़ गया है। इसीलिए मैं हमारे पास वाले जंगल के डॉक्टर तोता को बुलाने जा रहा था। मैं गोरी को अकेला इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज दिया था। लेकिन तुम्हें तो अपने बच्चों के पास जाना है। तुम चले जाओ लाडो, मैं किसी और से मदद मांगता हूँ। कालू भैया,
मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बात सुने बगैर मैंने मेरी बात बोल दी। आप जाकर डॉक्टर को लेकर आओ, मैं गौरी बहन के पास रुकती हूँ। लेकिन तुम्हारे बच्चे? मुझे मेरे बच्चों की चिंता नहीं है। जब तक मैं या बल्लू जी उनको आवाज नहीं देंगे, वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। शिकारी पंछियों से कैसे बचना है, ये मैंने उनको अच्छी तरह से सिखाया है। अब आप जल्दी जाइए और डॉक्टर तोता को लेकर आइए। ठीक है लाडो, मैं चलता हूँ। कालू वहाँ से निकल पड़ता है और पास वाले जंगल जाकर डॉक्टर तोता को अपने साथ लेकर आता है। कालू और डॉक्टर गोरी के पास आ जाते हैं। डॉक्टर गोरी की जांच करते हैं और उसे इंजेक्शन और दवाई दे देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी। अच्छा हुआ कालू, तुमने मुझे बुला लिया। गौरी को बहुत तेज बुखार है। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो उसकी जान को खतरा हो जाता। अब मैंने उसे दवाई और इंजेक्शन दे दिया है, वो अब जल्दी से ठीक हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर तोता वहाँ से चले जाते हैं। लाडो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बच्चों की परवाह किए बिना तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। लाडो वहाँ से निकल पड़ती है। वो थोड़ा और आगे आ जाती है। शायद बच्चे बारिश की वजह से नींद से जाग गए होंगे, मुझे जल्दी करना होगा। तभी नीचे से भूरा कौवा लाडो चिड़िया को आवाज दे देता है। लाडो, जरा इधर तो आओ। मेरा नया घर देखो जो मैंने चील से किराए पर लिया है। अरे वाह, घर तो बहुत सुंदर है भूरे, लेकिन तुम खुद भी तो बना सकते थे। ऐसा घर किराए पर लेने की क्या जरूरत है? मुझे किराया भरने में कोई दिक्कत नहीं है। चील मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। अरे तुम अंदर तो आओ, बाहर क्यों भीग रही हो? थोड़ी देर ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। लाडो को दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि भूरा कौवा कभी भी इतनी मीठी मीठी बातें नहीं करता था। भूरे, मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं तुम्हारे घर बाद में आ जाती हूँ। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। हाँ भाई, मेरे गरीब के घर कौन आएगा? अभी मैं पहले वाला कौवा नहीं रहा ना, कोई मेरे ऊपर क्यों यकीन करेगा? भूरे के बहुत देर तक मनाने के बाद लाडो घर के अंदर चली जाती है और जैसे ही लाडो घर के अंदर जाती है, भूरा कौवा बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। अरे अरे भूरे, तुमने दरवाजा बाहर से क्यों लगा लिया? जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे छोड़ दो। अरे लाडो, तुम पूछ रही थी ना मैं कैसे अपना किराया भरता हूँ। अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा। जब तक तुम यहाँ पर कैद हो, चील तुम्हारे बच्चों को एक एक करके खा जाएगा और तुम्हारे पति को भी खंडर के पास मैंने कैद किया है। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करो। अगर चील को खाना ही है तो मुझे खा ले। उन छोटे बच्चों ने क्या किया है? सुबह जब लाडो और बल्लू चिड़ा अनाज लाने के लिए निकल पड़े थे, तब से भूरा और चील उन दोनों पर नजर रख रहे थे। इधर लाडो कैद थी और उधर लाडो का पति। बच्चों के पास कोई नहीं था जो उनकी सहायता करे। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है और घर का सारा खाना खत्म हो गया है। हाँ भैया, मुझे भी भूख और प्यास लगी है। पानी की समस्या तो अभी नहीं है। चलो देखते हैं पानी आ रहा है या नहीं। जैसे ही बच्चों ने बाहर देखा, उनके घोंसले के बाहर बहुत सारा पानी एक छोटे से कटोरे में जमा हो गया था। बच्चे आराम से वो पानी पीने लगे। इधर लाडो घर में कैद थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी वहां पर मीनू मौसी आ जाती है और लाडो को खिड़की से इशारे की भाषा में शांत होने को कहती है। लाडो मीनू मौसी को सारी घटना बता देती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। रुको, मैं अभी इस कलमुहे भूरे को सबक सिखाती हूँ। भूरा कौवा बाहर आराम से धूप सेक रहा था। तभी मीनू मौसी उस पर हमला कर देती है। अरे कलमुहे कौवे, तो तू है जिसकी वजह से जंगल के बच्चे चील का शिकार हो रहे हैं। मीनू मौसी भूरे को बहुत मारती है। जैसे तैसे जान छुड़ाकर भूरा वहां से भाग जाता है। मीनू मौसी लाडो को आजाद कर देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू मौसी, आपने मुझे इस बड़े संकट से बाहर निकाला।
अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? अपनी जान छुड़ाकर भूरा कौवा चील के पास आ जाता है और उसे सारी बात बताता है। भूरे के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया? खुद तो मार खाकर आ गया है और ऊपर से ये भी बता दिया कि मैंने बल्लू को यहाँ पर कैद किया है। वो लाडो बहुत होशियार चिड़िया है और उससे भी ज्यादा खतरनाक वो मीनू मौसी। अब वो किसी भी वक्त राजा जी और सिपाहियों को लेकर यहाँ आती होगी। इससे पहले हमें यहाँ से भागना होगा। भूरे कौवे की हालत देखकर चील बल्लू चिड़े को भी छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। लाडो और बल्लू चिड़ा बच्चों के पास आ जाते हैं और मजे से रात का खाना खाकर सो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। हमें ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है, अपने